नमस्कार, मैं हूं सचिन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज। आज के इस वीडियो में हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से उस दिन से जुड़े हैं जब से मंदिर के फाउंडेशन बनने का काम शुरू हुआ। हमने बात की एल&टी के आईटी एंड एचआर प्रोजेक्ट हेड अभिषेक निगम से। उनसे हमने राम मंदिर के निर्माण से जुड़े अनेक पहलुओं पर चर्चा की। कैसे मंदिर की आधारशिला रखी गई, इंजीनियरिंग की दृष्टि से मंदिर निर्माण के वो तकनीकी पहलू कौन कौन से थे जो शायद अभी तक आप नहीं जान पाए होंगे। मंदिर निर्माण के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और तो और आखिर किस तारीख तक बाकी बचा मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में और क्या क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, यह भी हमारी उत्सुकता में शामिल था। लिहाजा अभिषेक निगम ने उन सारे प्रश्नों के साथ साथ हमारे मन में उठ रही सारी शंकाओं का भी समाधान किया। तो आइए उस इंटरव्यू को देखें जिसको यदि आपने मिस कर दिया तो श्री राम मंदिर से जुड़ी तमाम बातों को जानने से आप चूक जाएंगे। लेकिन हमारी आपसे एक ही अपेक्षा है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें और यदि आप बुंदेलखंड न्यूज के चैनल पर नए हैं तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो और न्यूज समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। राम मंदिर को बनाने में एक ऐसे शख्स का हाथ है। हम सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ करके आपको कैसा फील हुआ? देखिए, प्रोजेक्ट तो मतलब बहुत ही खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बांदा जिले से है, यहाँ से कोई है भी नहीं है कि हमने 24/7 काम किया हुआ। एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। तो आपका स्वागत करते हैं अभिषेक निगम, बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ करके आपको कैसा फील हुआ? देखिए, प्रोजेक्ट तो मतलब बहुत ही खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बांदा जिले से है, यहाँ से कोई है भी नहीं है, तो एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है, एक अलग अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है कि एक ऐसा, ये एक मंदिर नहीं है, ये मतलब एक ऐसी फीलिंग्स है जिन्होंने पूरे देश को 140 करोड़ जनता को एक साथ कर दिया है। उस 140 करोड़ जनता का जो इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं, तो जब उनके इमोशंस लगे हुए हैं, लोग बाहर बैठे हुए, आज आप देख रहे हैं कि 10-10 लाख 15-15 लाख लोग 4 दिन में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लकी है ही हैं कि चूजन वन है कि हम अंदर ही बैठे हुए हैं। हमने एक एक दिन वहाँ का अनुभव किया है, निर्माण कार्य में एक एक दिन हम लगे हुए थे। तो काफ़ी एक अलग अनुभूति है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब आप वहाँ पर पहुँचे, कंपनी ने आपको एक मौका दिया कि राम मंदिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। आप जब वहाँ पे पहुँचे तो क्या उसी दिन से काम स्टार्ट हो गया था या कुछ समय बाद स्टार्ट हुआ? देखिए, इनिशियल आपको पता है जैसे अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद काम हुआ, रिसर्च हुई कि कैसे काम करना है। पहले कॉन्सेप्ट थी कि कोई दूसरी कॉन्सेप्ट थी कि एक मंदिर बनाएंगे, पिलर्स बनाएंगे, पिलर्स के ऊपर मंदिर होगा। फिर जब हमने उस एरिया का स्टडी किया तो पता चला कि जो सरयू जी थी वो पहले वहीं से बहती थी, तो इसलिए वहाँ की जो मिट्टी थी वो धसधसी थी, मतलब वो स्टेबल नहीं थी वो जगह। तो पहले हमने क्या किया, हमने उस मिट्टी को हटाया, पूरी मिट्टी को वहाँ से एक्सकेवेट किया। काफ़ी इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लगे हुए थे, आईआईटी लगे हुए थे देश के, एनआईटीज़ लगे हुए थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट लगे हुए थे। तो इन्होंने सब लोगों ने डिसाइड करके पहले उस एरिया को एक्सकेवेट किया, सारी लूज सॉइल को हटाया। लूज सॉइल को हटाने के बाद कॉम्पैक्ट रोलर, हैवी रोलर्स के साथ उसको कॉम्पैक्ट किया गया। मिट्टी को 2.7 एकड़ का पूरा एरिया था, उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको 48 लेयर्स में 48 + 6 54-55 लेयर्स में हमने उसको भरा। एक लेयर जो थी वो 250 mm की एक लेयर थी। इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की कंक्रीट का डिज़ाइन किया गया जिसमें सीमेंट की मात्रा और पानी की मात्रा बहुत कम थी। इसको भी देश भर की जानी मानी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उन्होंने सबने साथ मिलकर इसको डिज़ाइन किया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया। हमारी खुद की टेक्निकल टीम्स थी, एल&टी की डिज़ाइन टीम्स थी, टाटा था, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स थे, ये लोग अपना कंसल्टेंट्स हैं वहाँ पे, और बाकी जितने भी देश के जाने माने वैज्ञानिक वगैरह हैं, इन लोगों ने सब अपने व्यूज़ दिए, उसके अकॉर्डिंग वो काम हुआ। मतलब एक तरह से कहा जाए तो पूरा देश लगा था इसमें, पूरा देश। लार्सन एंड टूब्रो जरूर बना रही थी लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प ली गई थी।
जी बिल्कुल, क्योंकि देश भर की जो जानी मानी एजेंसियां थी, क्योंकि ये एक ऐसा निर्माण था जिसको 1000 साल के लिए बनाना था। ये ऐसी बिल्डिंग नहीं थी कि मतलब कि इसको 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए हम ऐसा कुछ सोचते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल एक घर का निर्माण करते हैं तो उसमें एक लाइफ होती है घर की भी, कि घर में एक थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ काम आता है। लेकिन पूरे मंदिर को बनाने में हमने कहीं पे भी किसी भी प्रकार के कोई मेटल का यूज़ नहीं किया है, कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी लोहा नहीं लगा हुआ है। केवल कप लॉक सिस्टम में स्टोन्स को रखा हुआ है और उनको ज्वाइंट करने के लिए कॉपर की पिंस का यूज़ किया गया है। कॉपर इसलिए यूज़ किया गया, कॉपर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, स्टोन की कोई लाइफ नहीं होती। स्टोन हमेशा मतलब हमेशा बनी रहने वाली चीज़ है। 1000 साल से भी ज़्यादा चलता रहेगा। आप देख रहे हैं पुराने जितने भी स्टोन के ऐसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स उठाइए इंडिया के या बाहर के, जो पत्थरों से केवल डिज़ाइन हुए हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। आपको पता नहीं है कि उनकी एज क्या है। तो पत्थरों की कोई डेडलाइन नहीं होती, कि पत्थरों की कोई लिमिट होती है, कि एज लिमिट होती है। पत्थर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो एक बड़ा एक चैलेंज आया था कि क्योंकि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होना और लंबे समय के लिए बनाया जाना, तो क्या कोई ऐसा दिशा निर्देश पहले से मिला था कि नहीं हम इसमें ऐसा करेंगे, 1000 साल के लिए बनाएंगे इसको? क्या आपको क्या लगता है कि क्या खास बात रही होगी? नहीं, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये जो भी हम काम कर रहे हैं, हम ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि योगी जी ने अभी बीच में एक स्टेटमेंट भी दिया था, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, कि सरकार ने एक भी आर्थिक मदद नहीं करी हुई है मंदिर के निर्माण कार्य में, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने, किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। कोई पैसा नहीं लगा, आम लोगों का पैसा लगा, आम लोगों का, ट्रस्ट के पास आम जो पैसा आया, जनमानस का जो पैसा है, हाँ, वही लगा हुआ है, उसी से पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट थी कि मंदिर की जो आयु होनी चाहिए वो 1000 साल ही होनी चाहिए। ट्रस्ट ने डिसाइड किया ये। काम करते समय आपको कैसा मतलब इन सब का, अगर हम सहयोगी आपके जितने भी रहे, वर्कर्स रहे, पहली बात तो उन वर्कर्स के साथ काम करने में कैसा फील हुआ और उन वर्कर्स को कैसा फील हुआ? देखिए, आप जैसे जान रहे हैं, आपने देखा कि इसमें पूरा देश में, जैसा मैंने आपको बोला कि 140 करोड़ जनता लगी हुई थी। अकेले ऐसा नहीं था कि मतलब हम लोगों ने ही कर लिया या हमारी लेबर ने कर लिया, हर, क्योंकि कैसे कैसे अगर हम वहाँ पे फिजिकली मौजूद थे तो इमोशनली हमारे देश की जनता भी सारी वहाँ पर मौजूद थी। तो वर्कर्स जो थे, देखिए देश के कोने कोने से वर्कर्स आए हुए थे, वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पर काम किया और अपना जो भी उनका श्रम था वो उन्होंने अपना परिश्रम किया वहाँ पे और इस मंदिर का निर्माण किया। रही बात वर्कर्स के इमोशंस की, कोई भी भारी पत्थर जब उठाया जाता, एक एक पत्थर का वजन 2500 केजी होता था। मशीनरी के साथ आदमी भी लगते थे साथ में, जय श्री राम का नारा लगाते थे और सारा काम चुटकियों में हो जाता था। मतलब ये क्या वैसे ही सीन क्रिएट हो रहा था जब भगवान राम लंका विजय करने निकले थे और समुद्र पर पुल बनाने गए थे, तो जय श्री राम का नारा लगा करके भगवान राम का नाम लेकर के पत्थर समुद्र में डाले जा रहे थे और पुल बन रहा था। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं एक वही फीलिंग्स थी। आप उस चीज़ को, हम तो खुद मानते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं से, जैसे कि देश की इतनी 140 करोड़ जनता है, उसमें हम कुछ चुनिंदा लोग वहाँ पर पहुँचे, कुछ वर्कमेंस जो देश भर में दुनिया भर के आपके श्रमिक हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही वहाँ पर पहुँचे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूर्व जन्म का आप कह सकते हैं कि कुछ फल होंगे, जो आज हम लोग या वो श्रमिक या हम लोग इंजीनियर्स जो भी हैं, हम इस निर्माण कार्य का हिस्सा बने। तो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली चीज़ें हैं ये। और वर्कर्स के लिए भी जितना भी आपका पत्थर का काम किया है, मूर्तियाँ आपकी नक्काशी हुई है, जितनी भी आइकोनोग्राफी बोलते हैं हम इसको, जितने भी पिलर्स पे नक्काशी हुई है, ये सारे उड़ीसा के मजदूर लगे हुए हैं, राजस्थान के मजदूर लगे हुए हैं। और हमारा देखिए जितना भी हमारा पिंक सैंडस्टोन आया है जिससे मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारा सब कुछ बंसी पहाड़पुर राजस्थान से आया हुआ है। मार्बल जितना भी लगा हुआ है वो मकराना राजस्थान से आया हुआ है। और आपका ग्रेनाइट जितना भी लगा हुआ है वो सारा बेंगलोर से आया हुआ है। एग्रीगेट वगैरह आपने जैसे माननीय चंपत राय जी के भाषण में भी घोषण में सुना होगा कि उन्होंने छतरपुर का नाम लिया हुआ था। तो जितने भी मटौन, गौरीहार, कबरई, जितने भी यहाँ से क्रेशर्स है, तो यहाँ से ये आपका एग्रीगेट किया हुआ है। अच्छा, मतलब बुंदेलखंड का भी एक बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ। नींव बनाने में तो बुंदेलखंड का ही योगदान है। जी बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, जैसे आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े तो घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, जब एक आपके बड़े भाई चूँकि
भाजपा के एक बड़े नेता हैं और साथ में अधिवक्ता भी है, तो उनकी भी क्या प्रतिक्रिया थी? जी देखिए, जब पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं घर के पास आ गया हूँ। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं गाज़ियाबाद में था, C-17 हिंडन एयर बेस स्टेशन था। तो हम इंडियन आर्मी के लिए C-17 प्लेन्स खरीदे गए थे यूएस आर्मी से। तो हम उनका एयरबेस वगैरह सारा सब कुछ कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद मुझे यहाँ से भिलाई के लिए जाना था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसे बनी, मैं अयोध्या आ गया। अयोध्या आने के बाद मुझे पहली तो खुशी ये हुई कि मैं घर के पास आ गया। अब मैं घर के पास से मतलब घर आ जा सकता हूँ आसानी से। तो घर वालों को भी ये था कि बच्चा पास में आ गया है, सारा सब कुछ हो गया है। लेकिन जब सोने पे सुहागा होने वाली बातें हो जाती है कि जैसे राम मंदिर से जुड़े, तो धीरे 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 लोगों के मतलब आस्थाओं का सवाल होता चला गया। घर वाले बहुत खुश हुए। घर वालों का कहना था कि मतलब कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का प्रताप है मतलब हमारे बच्चे के साथ, या जीवन धन्य हो गया। तो एक वो अलग फीलिंग्स थी। घर वालों के लिए भी काफ़ी गौरवान्वित करने वाला देखिए पल है। घर वाले भी जाते हैं, बांदा से भी आपके कई लोग जाते हैं, सारा सब कुछ जाते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे। तो हमको भी अच्छा लगता है वहाँ पे अयोध्या में कि हमारे बांदा से कोई आया हुआ है, तो हम लोग उनको वेलकम करते हैं, जो भी मंदिर घुमाते हैं, दर्शन कराते हैं, जो भी हम जिस लायक हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी मतलब एक आनंद की अनुभूति होती है, और जब सब लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अक्षय जी, एक सवाल और जो मुझको लगता है कि एक आम जनमानस के हृदय में होना चाहिए कि राम मंदिर का जैसे निर्माण शुरू हुआ, कंपनी की क्या क्या कैसी तैयारियां होती थीं, दिन की स्टार्टिंग कैसे होती थी, रात तक काम कैसे होता था, क्या शाम को काम बंद हो जाता था या रात भर चलता रहता था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए काम, हाँ, कंपनी का क्या होता था कि हमने 24/7 काम किया हुआ है। अभी भी 24/7 काम होता है। शिफ्ट वाइज काम होता है, वर्कमैन भी शिफ्ट वाइज आते हैं। नाइट शिफ्ट के स्टाफ अलग होते हैं, डे शिफ्ट के स्टाफ अलग होते हैं। कभी कभी आपको डे शिफ्ट में कर रहे काम ऐसा पड़ा हुआ है कि आपको लेट नाइट भी रुकना होता है, लेकिन काम राउंड द क्लॉक 24/7 कंटिन्यू चला हुआ है। और देखिए हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, प्लानिंग बनाई जाती है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होते हैं, उस काम को एग्जीक्यूशन देखा जाता है, कितना एग्जीक्यूशन हुआ है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है कि ये काम क्वालिटी वाइज सही हुआ है नहीं हुआ है। सेफ्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, जितना भी है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है सेफ्टी, जिसका यही काम होता है कि भाई आपका वर्कर्स की सेफ्टी होनी चाहिए, स्टाफ की सेफ्टी होनी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट पूरा सेफ होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग तो हर एक एग्जीक्यूशन मतलब एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है कि मतलब एक पेपर पे 1 to all मतलब पूरे दिन के हमारे टारगेट्स बनाए जाते हैं कि आज हमको ये चीज़ें करनी है। उसके फिर हम बाद में उसका एनालिसिस करते हैं कि उसमें हमारा कितना एग्जीक्यूट हुआ और क्या चीज़ कमी रह गई, तो उसको भी हम फ्लॉज और उसके जो भी क्या कभी ऐसा लगता था कि जैसे आपने कुछ बिल्ड कर लिया, कुछ बना लिया स्ट्रक्चर, और फिर लगता था कि यार ये चीज़ अभी सही नहीं आई है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ कि उसको फिर रिपेयर करने की नौबत आई हो? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि सब प्लान के अकॉर्डिंग था। और L&T अपने आप में एक इतना बड़ा मतलब ब्रांड है अपना, एक मतलब हर चीज़ L&T के लिए मतलब क्वालिटी सबसे बेस्ट पार्ट है कि मतलब क्वालिटी और सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारा है कि डू इट एट वंस, ये हमारा एक स्लोगन है कि हमें मतलब जो भी काम करना है उसको एक बार में करना है और काफ़ी अच्छे से करना है। अच्छा, अब कितना समय रह गया है, जैसे अब मतलब क्या पूर्ण हो चुका है और क्या अपूर्ण है? अभी कितना क्या पोजीशन है? देखिए मंदिर की बात करें तो पूरा मंदिर 2.7 एकड़ एरिया में बना हुआ है। 2.7 एकड़ में जो हमारा फर्स्ट फेज़ था, जो हमारा टारगेट था, वो हमारा टारगेट था कि हमको ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट करना है, जहाँ भगवान राम लला को हमने विराजमान किया हुआ है। तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। ग्राउंड फ्लोर में जो हमारा टारगेट था हम पूरे थ्रू है। जो अगला टारगेट है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, 2 फ्लोर में मंदिर जाएगा। पूरे मंदिर में 5 मंडप हैं और 1 मुख्य शिखर है। तो हमारा टारगेट एकदम थ्रू चल रहा है, और हमारा अपकमिंग जो है कि हम इसको दिसंबर 24 में या मार्च 25 तक हम पूरा मंदिर कंप्लीट कर देंगे। मंदिर के साथ में परकोटा है। परकोटे में 6 अलग अलग मंदिर हैं। परकोटे में 6 मंदिर हैं। परकोटे के बाहर 7 सप्तऋषियों का मंदिर आएगा। तो उसके साथ में अलाइड स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं। अलाइड स्ट्रक्चर्स में बात करें तो पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर है, जहाँ पे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, तीर्थयात्री आएंगे अपना सामान रखेंगे। बैगेज स्कैनिंग एरिया बनाया हुआ है।
आपका पिलग्रिम टॉयलेट है, वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स हैं, आपके STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, आपका VIP लाउंजेस बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही साथ में केवल मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ में बहुत ही फैला हुआ काम है, डेवलप करना बहुत होता ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तो ये भी सब जिम्मेदारी L&T की हाँ जी। L&T साथ में निर्माण कार्य में लगी हुई है। L&T के साथ में TC एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और ट्रस्ट अपना एज अ क्लाइंट काम कर रहा है। अभिषेक जी, जैसे हम लोगों ने देखा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई और सब कुछ विधि विधान से संपन्न हुआ, हम लोगों ने उस समय देखा कि मंदिर काफ़ी हद तक पूर्ण दिखाई दे रहा था। ऐसा वीडियो में और फोटोज़ वगैरह में दिखाई दिया। तो ऐसा कैसे, जब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर ही केवल कंप्लीट हुआ था, यानी ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ था, ऊपर के पोर्शन क्लियर नहीं हुआ था, अभी बनना बाकी है, तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था? कि आप लोगों ने बाहरी उसको कंप्लीट किया? देखिए क्या है, जो स्ट्रक्चर का काम है वो कंटिन्यू चल रहा था। ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट किया, फर्स्ट फ्लोर का काम कंटिन्यू चालू है, काम एक भी दिन बंद नहीं हुआ है। शिखर हमारा इनकम्प्लीट था, तो किसी भी मंदिर में शिखर के बिना काम नहीं होता है, इसीलिए वो टेम्प्रेरी शिखर बनाया गया था। टेम्प्रेरी शिखर बनाया गया ताकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भगवान की जा सके। टेम्परेरी है अभी? वो टेम्प्रेरी है और काम चल रहा है, कंटिन्यू काम आप देखेंगे सारा काम। शिखर दूसरा होगा? फाइनल शिखर दूसरा होगा। अच्छा, वो बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा। तो वही है आपका मार्च 25 तक, वो दिसंबर 2024 या मार्च 2025 या। तो ऐसा क्यों कि दिसंबर 2024 या मार्च? हम दिसंबर 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन इनके अगर थोड़ी बहुत होती है तो मार्च 25 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा शिखर तक। वैसे जो हमारा डेडलाइन है वो दिसंबर 24 का ही है। दिसंबर 24 जी, मतलब हमको इसी साल पूर्ण रूप से मंदिर तैयार मिल जाना चाहिए। क्या इस समय भक्तों की भीड़ का, जैसे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ये उत्तर भारत के लोग ही आ रहे हैं वहाँ पर मंदिर में, या दक्षिण भारत से भी लोग आ रहे हैं, पूर्वोत्तर से भी आ रहे हैं? नहीं, संपूर्ण देश से, आपका देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। राम मंदिर की इतनी लोकप्रियता है, राम भगवान की इतनी लोकप्रियता है, जन जन के भगवान हैं, तो लोग खुद ही मतलब हर जगह से आ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर भारत के ही लोग आ रहे हैं या दक्षिण भारत के लोग ही आ रहे हैं। आपको देश के कोने कोने हिस्से से, हर जगह से लोग आपको वहाँ पर दर्शन के लिए लाइन पे लगे मिल जाएंगे। तो ये थे आज हमारे साथ अभिषेक निगम, जो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में, हमने जैसे बताया, उसके एम्प्लॉय है, और भगवान श्री राम के मंदिर को इन्होंने बनते हुए देखा है, खुद बनाया है, अपनी पूरी टीम के साथ बनाया है। और आज हमारे जितने भी एक मन के अंदर एक हो सकते थे, सवाल उठते थे, वो आज हमने सारे उनसे पूछे और उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। तो हमको, हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आएगा कि आखिर कैसे इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, कैसे ये मंदिर बना है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम तो उनका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।